स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। आमे से विचार श्रृंखलार देखुले जे अथर्ववेदीय से मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद रे प्रथमे आमे शांति मंत्र देखिले केमिति गुरु शिष्य से परमात्मा पाखरे प्रार्थना करुछंती, देवंग पाखरे प्रार्थना करुछंती, हे प्रभु हे परमात्मा आमे साधना करिवा पई आमर ये कल्याण उद्देश्य कल्याण निमंते आपण आमर सब कान आखि आदि शरीर आदि को पुष्ट रखंतु, भद्र रखंतु। एमिति आमे प्रथमे शांति मंत्र रे देखिथिले। अन्य इंद्र आदि देवताओं को भी प्रार्थना करिसेंती जी साधना निमंते, योग निमंते, भोग निमित्ते नु योग निमित्ते। तापर प्रथम मंत्र रे आमे विचार करथिले आज टी मन पकई देबा कहीं ये प्रथम मुंडकर प्रथम खंड ये समाप्त काली होता से विचार करके आमे आगु को बढ़िबा। से श्रृंखला रे ब्रह्मादि से प्रथम देव से समस्त जो देवता मानक ठारो भी से आरंभ रे से से ब्रह्मादि देव समस्त को प्रारंभ हवा कारण यही ज्ञानर प्रथम ज्ञाता स्वयं ब्रह्मा थिले। सी ज्ञान को तांकर ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को देले। यही परंपरा आम ऋषि परंपरा आमर गुरु परंपरा ये आगे आमर चलिला। सी अथर्व ऋषि अंगी को देले, फिर अंगी सत्यवहाय को देले, सत्यवहा फिर अंगिरस को देले। एमिति आमे विचार करथिले। यही श्रृंखला रे आगे आसी सौनक महाराज अंगिरसंकर से अंगिरांकर शिष्य हेले। से एक सुंदर प्रश्न करथिले। प्रश्न करथिले मु जानिबा पई चाहूची हे भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। बहुत बढ़िया प्यारा शब्द ये। मु से एक परम ब्रह्म परमात्मा को से एक जिनिस को जानिबा पई चाहूची जहा को जानिला परे संसार रे अन्य किछि जानिबार शेष आउ बंचिब नाही। से अंगिरा ऋषि से प्रश्नर उत्तर दबा को जाई कहले दुई प्रकार विद्या, गोटे हैला परा विद्या आ गोटे हैला अपरा विद्या। वदंती परा चैव अपरा च, एम दुई प्रकार विद्या। देखो श्रुति भगवती जहाँ आमको कहउचंती तार व्याख्या भी करुचंती। अच्छा ठीक अच्छी परा विद्या अपरा विद्या कहल, से परा विद्या अपरा विद्या कौन? सेठू अपरा विद्या आमर 10टी गणाई जे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि ये 10 प्रकार ये अपरा विद्या। आ परा विद्या कौन? सी परा विद्या होची परा विद्या माध्यम रे सी अक्षर तत्व को प्राप्त होता है, तद अक्षर अधिगम्यते एमती। तापर से जो परा विद्या से कौन ताकू टिके विस्तार करी कहउछन। सी अक्षर तत्व कौन? सी अक्षर तत्व कौन? 6 नंबर मंत्र रे 12टी लक्षण कहिथिले। जेमिति अपरा तत्व को प्रतिपादन करिया पई 10टी कथा कहिथिले, 4 वेद 6 अंग। एटी परा विद्या को व्याख्या करिवा को जाई स्वयं अथर्व ऋषि एटी कहउछंती जी ये 12 प्रकार तांग लक्षण सब कहिछंती। प्रथमे नेति नेति करके
कहले ये एमिति नुह एमिति नुह फिर आमर गोटे निषेधात्मक आ गोटे विधेयात्मक दृष्टि रे आमर बुझा जाए। कौन सी कथा आपण पचारे दुई प्रकार माध्यम रे तार उत्तर दिया जाए। निषेधात्मक दृष्टि रे भी उत्तर दिया जाए आउ एमिति नुह एमिति नुह। जेमिति गोटे दृष्टांत रे आपण पाखरे 5टी फल अछि, कदली अच्छी, अंगूर अच्छी, आपेल अच्छी, कमला अच्छी, नड़िया अच्छी, एमती 5टी फल अच्छी। मु आपण कहली अंगूर आणतु, आपण कहले अंगूर कोटा ता भीतर अंगूर जानी ना 5टी फलर ज्ञान नहीं। से कहले गोटे काम कर, दुई प्रकार आमे से अंगूर प्रतिपादन करिपारिबा कहिपारिबा। गोटे है जो बड़ गोटालिया मजबूत होगी अच्छी सी अंगूर नुह, या हलदिया रकम लंबा लंबा होगी रही सी अंगूर नुह, या गोल गोल होगी लाल होगी रही सी अंगूर नुह। एमती ये नुह ये नुह ये नुह आ शेष रे जोटा बंचला से नहीं आस से ही अंगूर बस। एटा कहती नेति नेति प्रणाली रे एमती बुझा जाए। आउटे कहती विधेयात्मक दृष्टि रे से अंगूर केमितिका कहला से गुच्छा परी हेइथिबो, ता देहरे छोट छोट सब लागिथिबो, टिके हलदिया माने सबुजिया कलर रे हेइथिबो एमती। ये एमिति थिबो एमिति कहती विधेयात्मक। दुईटी दृष्टि रे आमर प्रतिपादन करती। एठी दुईटी दृष्टि रे ही प्रतिपादन करा जायछि। प्रथमे एमिति नुह कहिदेले, तापर से केमितिका कहले नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम एमितिका कहिदेले। तो लास्ट रे जो कहि देथिले ना यद भूत योनिम, ये जो प्यारा शब्द थिला, यही शब्द उपरे आमर व्याख्या फिर आग मंत्र हैला। से समस्त से जो अक्षर तत्व से समस्त भूतर कारण। कारण केमिति से 3टी दृष्टांत देथिले, बहुत सुंदर दृष्टांत। ये आपण दृष्टांत को मन रखा कथा। सी ये सृष्टि को बनैबा पई कौनसी बाहर वस्तुर आवश्यकता नियंती नहीं। जे आमे कौनसी भी जिनिस बनैबा पई हेले, गोटे बिल्डिंग बनैबा पई हेले आमको सब दरकार, मटेरियल दरकार, किंतु सेपरी तांको कौनसी जिनिस दरकार नहीं। जिनिस दरकार नहीं से बनइब केमिति? एमिति तो संसार रे देखा जाऊ नहीं। कौन सी जिनिस बनैबा पई आपण किछि भी आवश्यकता नहीं। सेठु से दृष्टांत देले उरुण नाभि। उरुण उरुण अर्थ सूता। जेमिति से नाभिरु से जो मकड़ी से जो बुढ़ियाणी से ता नाभिरु कौन करुछि सूता बाहर करुछि। से कौन सी बाहर वस्तुर तार आवश्यकता न थाए से सूता बनैबा पई निज नाभिरु बाहर करुछि आउ बाहर करी बनै दउछि। सृजते आ दरकार पड़िले ताके गृहते, ग्रहण भी करनी ताको नष्ट भी कर दे खाई दिए। एमती सेही परी ये परम ब्रह्म परमात्मा कौनसी बाहर वस्तुर कौनसी आवश्यकता न नहीं ये सृष्टि को सब बनाते। फिर द्वितीय दृष्टांत देले जे सी जेमिति गोटे बुढ़ियाणी गोटे खाली सूता ही जाल ही बनाऊँची, भगवान तो अनेक विविधता बनाऊँच कहले हाँ। फिर दृष्टांत कौन देले पृथिव्याम औषधयः। जेमिति पृथ्वी रे अनेक अनेक प्रकार वनस्पति, एक पृथ्वी रे अनेक अनेक प्रकार वनस्पति र उत्पत्ति, सेही परी से एक परमात्मा ठारे अनेक अनेक सृष्टिर उत्पत्ति हला। तापर फिर प्रश्न कर देथिले आमर जिमती गहमरु ही गहम होची, धानरु ही धान होची, आंब गछरु ही आंब गछ होची, सेही परी चेतनरु ही चेतन हवा दरकार। कहले ना ना सेमिति नुह। जिमिति गोटे जीवित मनुष्य अच्छी, से जीवित सतः पुरुषात केश लोमानी। जीवित पुरुषरु जेमिति तार केश लोम दांत नख आदि सब उत्पन्न होची, से जड़ भी वस्तु उत्पन्न होची
आउ चेतन वस्तु भी जमीती आमर इंद्रिया आदि सब चेतनता प्रतीत हो चेतन भी उत्पत्ति होपरी ये तीनोटी दृष्टांत देकी बुझेले ये सृष्टि यहीपरी है। तापर सृष्टिर क्रम कहले बहुत सुंदर ये क्रम आमे बहुत बार शुणी बहुत बार आमे से क्रम कौन शुणी बहुत बार जितेबाला आम श्रीमद् भगवत गीतार चिंतन करते एक परम ब्रह्म परमात्मा थिले सेठुर फेरे अव्यक्त जहाँ को मूल प्रकृति कहती जहाँ को माया कहती जहाँ को अव्याकृत कहती फिर तापर तांकर उत्पत्ति मुझे चार्ट भी बनई चार्ट बनईकी ग्रुप रे भी देइथिली एमती सी अव्यक्त मायारू अव्यक्त है अव्यक्तरू फेर महतत्व एमती बुझीथिले महतत्वर सृष्टि प्रथम सृष्टि महतत्व एठारे से महतत्व को हिरण्यगर्भ नारे नहीं तापर महतत्वरू फिर अहं तत्व अहंकार फिर अहंकार पंच तन्मात्राएं फिर पंच महाभूत फिर तांका सत्वगुण रजगुण इंद्रिया आदि फिर तमगुण मिश्रण रे ये स्थूल सृष्टि फिर ये मनुष्य आदि ये सब सृष्टि है। ये आमे ये क्रम सेतेबेले भी बुझीथिले बहुत पूर्वरु सेथिपाई ये आपण को उपनिषद बेसी कठिन हबनी जो पुराणा मोर श्रोता अछंती से माने पूर्वरु तांकर मने पड़िबो। एठारे सेही कथा कहउचंती से तपसा चियते ब्रह्म से ब्रह्म कौन है से जेतेबेले सृष्टि र इच्छा है टिके तपसा चियते ब्रह्म जेमिति पिता पुत्र को देखि टिके फुली जाए से परी सी फुलीगला तार प्रथम सृष्टि कौन है तत्व अन्नम ततो अन्नम अभिजायते तपसा चियते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते सेठू अन्नर उत्पत्ति है। आमे अन्न अर्थ से बुझीथिले अन्न कहा कहती अन्न से आमर मूल प्रकृति से माया से अव्याकृत एमती सब शब्द कहते ना से त्रिगुणात्मिका से ताको अन्न कहीं कहगला ताको कहले से भोग करती अन्न को जमी आम खाती भोग करती सी प्रकृति को ही भोग करा जाए गोटे पुरुष गोटे प्रकृति थाए ना गोटे भोग करा जाए से अन्न शब्द रे सी मूल प्रकृति निया जाइथिला। तब ये बुझिला परे अन्नरु फेर कौन उत्पन्न है फिर अन्नरु आमर उत्पत्ति है अन्नात प्राण अन्नरु प्राण उत्पत्ति है सी प्राण किए सेठी ता ना देथिले हिरण्यगर्भ सेठी आमे जो गीतारे जो सुनिथिले से ना थिला महतत्व एमती सी प्रथम सृष्टि थिला ता ना हिरण्यगर्भ कहि दियो महतत्व कहि दियो एमती ब्रह्मा कहि दियो जहाँ भी किसी ना दे दियो किंतु एठी जो ना आमर अच्छी हिरण्यगर्भ तांका पाखरे ज्ञान क्रिया शक्ति रे से संपन्न थिले सेठू ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांडर सृष्टि है संपूर्ण ब्रह्मांड एथिरे कौनसी प्रकार ऐसी संशय नहीं कहीं ये जगत रो दुई प्रकार गोटे हूँ साधारण आ गोटे विशेष रूप से सब ये सृष्टि है। अच्छा सी आमर जो हिरण्यगर्भरु तापर कौन है हिरण्यगर्भ अर्थ आम काली बुझीथिले संपूर्ण जीवर जोठी स्थान तांको गर्भरे जिमिति अविद्या कामना अज्ञान कर्म ये जहाँ सब अच्छी समष्टि जीव सेठू फेरे उत्पत्ति हेले एमती तेणु बुझिले कौन से ब्रह्मरु कौन रु आमर प्रथमे ब्रह्म तापर माया फेर हिरण्यगर्भर तीनोटी जिनिस है ज्ञान क्रिया शक्ति आदि यहीपरि ये जगत सृष्टि है। फिर हिरण्यगर्भरु प्राणरु फिर कौन कहले मन आमर एठी से मनर उत्पत्ति है। अच्छा एठी मन शब्द आमे कौन बुझीथिले आमे मन कहा कहती फिर सत्य कहा कहती फिर तापरे मन सत्यम लोकः फिर कर्मसु च अमृतम तेणु यहीपरि भाव आमे यही क्रम को बुझीथिले ये जो से हिरण्यगर्भरु आमे मन आसला मन केमितिका मन कहले जो संशय आत्मिका या संकल्प विकल्प आत्मिका मन एठी मन अर्थ
କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ये समष्टि मन। हाँ गोटे थाए व्यष्टि मन आ गोटे समष्टि। आम भितर जो मन अच्छी से हूँ गोटे गोटे व्यष्टि मन, ये समष्टि मन उत्पन्न है। अच्छा ठीक अच्छे से संकल्प विकल्प आदि है। तापर सत्यम एमती शब्द देता सत्यम। सत्यम अर्थ कौन? सत्य अर्थ आम नहीं जो आमर ये ब्रह्म सत्यम वाला नुह, ये सत्यम अर्थ नहीं पंच महाभूत। अरे भाई पंच महाभूत को सत्य कहीं कौच? कहला सत्य ये आम कहलु कहीं से आम ये जगत रे ये व्यवहारिक जगत रे ये सबू आमको सत्य मालूम पड़े। या छड़ा या ऊपर आम बहुत किछि विचार करि पारंती नहीं। यही सबू ही सत्य, यही सत्य मालूम पड़िबा कारणरू तांको ना सत्य दे देथिले। तो ये तमाम जो पंच महाभूत आदि सब सृष्टि है, पहाड़ पर्वत आदि सब सृष्टि है। फिर सत्य रु कौन है? लोका समस्त ब्रह्मांड सी आमर सत्य रु आमर तन्मात्रा जहाँ कहती पंच महाभूत सी सृष्टि है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध फिर स्थूल रूप से सब सृष्टि है। तापरे सेठु लोका ये संपूर्ण ब्रह्मांड एठू बनिला। ये क्रम एमती चली लोका समस्त समस्त ब्रह्मांड बनिला। सेठू सब धीरे 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 सब एक्टिव हो गले। जो ब्रह्मांड बनिगला ना 14 लोक से कहता 7 लोक उपर आउ 7 लोक तले एमती 14 लोक आम विचार करथिले। तापरे फिर मनुष्य योनि आदि केमिति कर्मसु लोक परे कर्मसु। कर्मसु अर्थ कौन? कर्म अर्थर पूर्वर आम बुझा जे कर्म किए करिवो, कर्मर फल क्या मिल? मनुष्य को। तेणु से मनुष्य आदि योनिया सब सृष्टि हेले। से कर्म कले, कर्म कला परे कर्मरु कौन मिलला? च अमृतम। अरे भाई कर्मरु अमृत केमिति मिलिबो? से कथा को आम जो विचार कर देखुले कर्मरु अमृत केमिति मिलला जे से जो कर्म फल। अच्छा कर्म फल को अमृत कहीं कहीथिल? कहीं ना से कर्म फल से करोड़ करोड़ वर्ष पर्यंत भी से नष्ट हब नहीं, से अमृत कहगला। ये सृष्टिर क्रम आम बुझीते काली। फिर से जो सी ब्रह्म केमितिका? सी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ अर्थ कौन? सबु किछि से जानिला वाला, सबु किछि जानुच। सामान्य रूप से सबु ज्ञान अच्छे। ये सृष्टि कौटी कौन होची सबु ज्ञान अच्छे। अच्छा ताने सर्वविद शब्द कहीं देल? सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप। कहले ये देलो से सामान्य रूप से भी जानुचंती आउ से विशेष रूप से भी जानुचंती। विशेष रूप से कहिबार अर्थ कौन? विशेष रूप से कहिबार अर्थ है जे आम भितर कौन कौन आमर सब चली ताकू भी सब जानुचंती। जेतेबेले ध्रुव तपस्या करने गले भगवान सेठी प्रकट हेले। भगवान प्रकट ही कहले कौन वरदान मागुछु माग। सेठू कहला प्रभु वरदान कौन मागिबी? आपण को दर्शन है मोर किसी आ दरकार नहीं। सेठू कहले ना ना तू किसी माग, मु प्रकट हेली तू साधना करने आसलु किसी माग। सेठू कहूँ प्रभु बस आपण को दर्शन है मोर आ किछि इच्छा नहीं। भगवान जिते थर भी कहते सी कह मत प्रभु मोर आ किछि भी दरकार नहीं। से लास्ट रे ध्रुव भाविला मु भगवान को देखिला परे मोर जहाँ किछि इच्छा थिला मु सब भूली गलेनी। जदि भगवान एते थर कहउचंदी ताहले मोर किछि भीतर थिबो मु जानि पारुनी। सेठू से कह प्रभु मु तो मोर इच्छा को जानि पारुनी, आपण तो सर्ववित ना, आपण तो विशेष रूप से समस्त कथा जानी, मो कथा भी जानी थे आ से हिसाब से मत फल दे दियो। बहुत बढ़िया प्रसंग थिला। सर्ववित आपण मो भीतर कथा जानी। सेठू भगवान तथास्तु कहले कहले जा तू अनेक दिन पर्यंत राज्य करू। कहले प्रभु आपण को दर्शन हो गला। कहले ना ना तोर कौन अच्छी विशेष इच्छा नहीं कि तू साधना करने आसलु कौन? तू राजगद्दी रे बसवाई तोर इच्छा थिला। सेठी तोर विमाता जी थिला तोते बाहर कर देथिला, सेथिपई तू तो भीतर इच्छा। एठी मोर मुख्य कहिवार उद्देश्य है आमर जो भीतर जो इच्छा थाए सी भी जानिला वाला सर्वविद। ये ज्ञानमय तप द्वारा से कौन कला? कला तस्माद एतत् ब्रह्म
से नाम रूप अन्नम च जायते। से नाम आमर सब जी सब नाम है ये देवदत्त ये ओमकारानंद आदि आदि सब नाम को उत्पन्न कले गोटे रूप उत्पन्न कले आउ सी बंचापी चलवाई से गोटे अन्न आदि उत्पन्न कले भोग पदार्थ आम भोग करने यहाँ हूँ ये सम माने उपसंहार होगा जो तस्मात् शब्द आसो प्राय से प्रसंग को उपसंहार करा जाए। ये को पूरा मन रखिए ये बढ़िया बढ़िया किछटा सूत्र थाए जो प्रसंग चली तस्माद् एतत् ब्रह्म ये जो प्रसंग चली उपसंहार है। उपक्रम आरंभ होता से प्रसंग केमिति ये से अक्षर ब्रह्मरु ये केमिति ये सृष्टि सब है सृष्टिर क्रम कौन ये सब कहगला। आमे सीधा एवं द्वितीय मुंडक आज प्रवेश करवा टी पाठ करनवा मंत्र पाठ करनवा तापर द्वितीय मुंडक प्रवेश करवा। अथ प्रथम मुंडक द्वितीय खंड तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यन्यः पश्यांस्तानि त्रेतयां बहुधा सन्ततानि तन्याचरतः नियतं सत्यकामः एष वः पन्था सुकृतस्य लोके। आउ थोड़े ध्यान दियंतु। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यन्यः पश्चास्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तन्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पंथाः सुकृतस्य लोके। एमिति ये मंत्रर टिके सहज आम अर्थ नहीं नवा। देखते गोटे से गोटे प्यारा शब्द आसी गोटे सत्यकामा। सत्यकामा हाँ सत्यकामा तार संबंध कौन सी सत्यकामा तार क्या ये कह कहबार उद्देश्य कौन। सत्यकामा माने जार कामना सत्य अच्छी जार कामना वास्तविक सत्य अर्थ वास्तविक कामना अच्छी तार वास्तविक इच्छा अच्छी कामना माने इच्छा तार वास्तविक इच्छा अच्छी। ये टिके मु कहबी आमर ये कर्म प्रसंग आरंभ हम बहुत सुंदर प्रसंग जिमिति श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम द्वितीय अध्याय सब ज्ञान कथा बढ़िया बढ़िया कहीदेले कहला पर फेर कर्मयोग आरंभ करदे कर्म कथा कहले सेम पूरा डिटो ये कर्म प्रसंग आरंभ हम जे कर्म भी आमे करिबा से बहुत मजेदार पूरा गीता सांगरे प्राय मैच करछि एमती लागिबो आपन। एठी जो कामना सत्य कामर अर्थ कौन बुझले जार वास्तविक कामना अच्छी जे किछि चाहूची जे हाँ अच्छा सत्य कामर अर्थ ये नहीं नेबेनी जे सत्यर कामना एपरी बिल्कुल नेबेनी बहुत सावधान होगा पड़ो। जो माने कामनार ग्रस्त अछंती एटी सेमानंकु उपदेश करा जाउची सेमानंकु गोटे सजेशन देउछंती जार कामना वास्तविक तार वास्तविक कहबार अर्थ कौन है जे जे कामना जार वास्तविक कामना थिबो सी पूर्ण करिवा पई सी जो जो प्रयत्नर आवश्यक अछि ताकू एठी कहवा पई एठी करिवा पई पूरा केमिति करा जिवो एमिति बहुत भी कामना थाए ना इच्छा थाए। बहुत लोक अच्छे ये वास्तविक मूल अर्थ है जे जे प्रकृत रे चाहूँचे बहुत लोक था हाँ हाँ सब देखा देखी भी करती किंतु ये वास्तविक कामना जो मानकर कामना अच्छी जे सांसारिक वस्तु पाई मते समृद्धि दरकार मते ऐश्वर्य दरकार मते लौकिक भोग दरकार पद प्रतिष्ठा दरकार एमिति जो वास्तविकता जे जे मागुच प्रकृति मते दरकार मु चाहूची अच्छा तुम चाहूच ये से मानक जीवन रे ये दुईटी कथा कह जाइछि कौन कह जाइछि प्रथम माने ये जीवनर मानता से लक्ष्य जार कामना होची प्रकृत रे सत्य मु यहाँ छड़ा बंची पारिबी नाही एमती बहुत लोक था मोर धन दरकार जहाँ भी हो जाओ धन दरकार किए कह मोर जहाँ भी हो जाओ मते ये जो प्लॉटटा दरकार ये किए जहाँ भी हो मते गोटे गाड़ी दरकार
तापाई यदि प्रकृतरे सत्य माने प्रकृतरे कामना अच्छी तापाई फिर केमिति केमिति आमे कर्म करिवा से कामना पूर्ति करने आम प्रतिबद्ध अच्छा से कामना कौन लौकिक कामना एठी देखो गोटे दृष्टांत देखु पार्वती जितेबाला हिमालय कन्या है कि जन्म है पर स्मरण है जे मु शिव को प्राप्त करने चाहूँगी तार कामना उत्पन्न कौन है पार्वतींकर से कन्यांकर जे मोर शिव दरकार बहुत बढ़िया तो कामना तो थिला से समय नारद आसीगले नारद आसी कहले अरे से शिव को प्राप्त करवा एत सहज नुह सी तो बहुत कठिन से कहले मोर कामना केमती अच्छे सत्य काम मोर कामना बिल्कुल सत्य तापाई मते जेते कठिन परिश्रम करने को पड़ो मु करी पूरा आपण सब शिव पुराण रे भागवत आदि रे भी आसे शिव पुराण रे तो बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे बहुत केमिति पार्वती कठिन तपस्या करछन्ती केते तांको बाधा विघ्न आसी तांकर कामना सत्य काम थिले सेथिपाई से विचलित हेलेनी सी फेरे आगु को बढ़िले एमिति धीरे धीरे तो न प्राप्त हेले सब वस्तु धीरे धीरे त्याग कले कठोर तपस्या कले एमिति कि पत्र खाइबा छाड़ीदे अंतिम से बेलपत्र खाइकी ही बंचुले आ बेलपत्र खाइबा ही छाड़देले सेथिपाई तांकर गोटे ना पड़गला सुंदर ना थिला अपर्णा पर्ण अर्थ होची पत्र खाइबा भी छाड़देले। अच्छा मुझे दृष्टांत कहीं देली ना तांकर जो कामना थिला से कामना केमिति थिला से कामनार बल थिला से कामनार तीव्रता थिला कामना प्रति से गंभीर थिले सीरियसनेस एमती सेही परी एठी जेकोसी कहानी अच्छी कौन सी विचार अच्छी ये सब आम मानक पाई जदि प्रयत्न ढिला है ताहले फिर वास्तविकता न थाए से प्रकृत रे चाही न थाए हाँ यार सब तो भल लगुच समस्ते चाहते आमको भी दरकार एमती ढिला ढाला से देखा देखी करें वास्तविक जिते लगन हम इच्छा हम कामना एमती बहुत स्टूडेंट मानक देखिए जो मानकर इच्छा थी वास्तविक से दिन राति लागी 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 केमती केमती पार करने बाजी जीव तो निश्चित रूप से हो आ जी अच्छे हाँ यार सब सी भी तैयारी कर तैयारी करनी शायद मोर भी हो एमती भी बहुत लोग था सी सत्य काम नुह ये कामना वाला लोक कौन समाज रे एपरी अधिका लोक अच्छा समस्ते विरक्त निष्काम एमती नहांती जिते आम ये बसुंच केते प्रतिशत विरक्त थे निष्कामी थे मोर किछि दरकार ना जदि मु कहि पारिबी साहस करिक मुझे कहीपि 95% समस्ते कामना रे ग्रस्त अच्छा मोर ये दरकार से तो श्रुति भगवती आमको प्रेरणा दे तुमको दरकार अच्छे कि हाँ पद प्रतिष्ठा ये बिल्कुल कहले ताहले मु कहबी केमती केमती अच्छी अच्छा से एमती था से इच्छा करी था एपरी जो श्रुति भगवती एपरी लोकों पाई कहते हाँ मंत्र अच्छी मंत्र कहुई जदि तुम भितर कामना अच्छी ठीक अच्छी कौन सी खराब कथा नुह ये कौन खराब बिल्कुल खराब नुह यही लोकरे यही धरातल रे आमर अच्छी जीवन रे आमे कामनाग्रस्त अच्छी ताले खराब कथा कौन ताले आमे किसी कामना कर से कामनार दृढ़ता आण ये जो मुख्य कहबार अच्छे एठारे श्रुति समर्थन करुँच ठीक अच्छी एपरी ही थाए एथरे हीन भावना या कौन सी खराब भावना रखिबानी अरे तापर तो बहुत कामना अच्छी से तो समस्त एमती थाए ना अरे देखो सामना वाला तो समस्त ऐष्णार मुक्त अच्छा मु तो फसिक रही निराशा हुआ नहीं कामना को पूर्ण करने तमें प्रयत्न कर चेष्टा कर आम भितर कामना अच्छी खाली कल्पना करुँच कौन मुझे बसी बसी मुझे कले एमती हो अरे ये हो सी हो बिल्कुल कल्पना नुह फल प्राप्त चाहूच ये कल्पना छाड़ खाली मनरे घोड़ा दौड़े से कौन सी इच्छा पूरण हम ना आ मनरे घोड़ा दौड़ा माने बुझीपार आम सब बहुत बहुत कहानी थिला जड़े व्यक्ति से गोटे
ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ବନି ସେ ଜଣେ କହିଲା କିଛି କରୁନଥିଲା ବସିକି ରହିଥିଲା। ଜଣେ ସେ ତେଲ ଘଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, କହିଲା ଆମ ଏଇ ଘଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ତୁ ସେ ଘରେ ରଖିଦେ, ତୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବି। ସେଠି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆରେ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବ ଆଜି, ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆଣିବି। ଆଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ମୁଁ ତେଲ କିଣିବି, ତେଲ କିଣିକି ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ସେଠି ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଆଉ ଛୁଆ ବି ହେବେ, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ମଝିରେ ଶୋଇଥିବ, ସେ କହିବ ହଟ୍ ହଟ୍ କହୁଥିବ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଥିବି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲା, ତା ଘୋଡ଼ା ଫୁଟିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ଫୁଟିଗଲା, ଆହୁରି ତାକୁ ଉଲ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା, ପିଟିଲା, ଆଦି ଆଦି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ୟାଲ ପଲାଉ, ମନର ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇବା, କଳ୍ପନାରେ ଯିବା, ଏସବୁ ଏକା କଥା ସବୁ ଆସିବ। ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଠି ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରୟତ୍ନ କର। ସତ୍ୟ କାମ ଆଚରତଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି। ସତ୍ୟ କାମ, ଏଠି ତାନ୍ ଆଚରତନ୍ ନିୟତମ୍ ସତ୍ୟ କାମ, ଏମିତି ଯେଉଁ ତଳ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, କର୍ମକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମର ପୂରଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଏମିତି କେମିତି କେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ପାଇବି ସେସବୁ, ସେ ସୂତ୍ର କେଉଁଠି ପାଇବି? କହିଲା ହଁ, ଆମ ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ବେଦ ଗୀତା ଆମର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ଦରକାର, କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଗୀତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ୟା କହିଦିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଯାହା ବି କିଛି କହିଦିଏ, ତାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହରିଗଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ତାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗୀତା ଆମର କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନକୁ ଜଣାଏ। ସେହିପରି ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା ଅଛି, ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ଭାଇ, ଏ ଶରୀର ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମାଜ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଦରକାର। କେବଳ ଖାଲି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଉପଦେଶ ନୁହଁ, ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରମାର୍ଥିକ ଉପଦେଶ ଅଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଘୋର ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? କହିଲା ବିଲକୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ତାର କିଛି ସାଧନ, କିଛି ତାର ମାର୍ଗ ଅଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କର୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଣ, ତେବେ ତମର କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ସେ ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଛି କିଏ? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଦେତତ୍ ସତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରେଷୁ କର୍ମାଣି କବୟୋ। କବୟୋ, କବିମାନେ। କବି ଅର୍ଥ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର କବିମ୍ ପୁରାଣମ୍, ସେଥିର ଗୀତାରେ ବି ଆସିଥିଲା। କବି ଅର୍ଥ ଆମର ସେ ମୁନି, କବି ଅର୍ଥ ସେ ଋଷି, କବି ଅର୍ଥ କ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶିନ କବି, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାର କବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ୟାନ୍ ସ୍ଥାନି ତ୍ରେତାୟାମ୍, ପଶ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ପଶ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯେ ଇଏ ଏଠି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ରଚନା କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣ ଫଟ୍ସେ କହିଦେବେ ଇଏ ଋଷିମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବେଦବ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରଚନା ନୁହଁ। ଯେମିତି କହିବେ ଗୀତା ବେଦବ୍ୟାସ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗ୍ରଥିତାମ୍, ଗୁନ୍ଥିଛନ୍ତି। ବାଣୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେହିପରି ଏ ବେଦର ଏଠି ଯେଉଁ କବି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କବିମାନେ, ଏସବୁ ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଋଷି, ମେଧାବୀମାନେ, ଋଷିମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବାଲା କବି, ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି ମାନେ ରଚନା ନୁହଁ, ଇଏ ପୁରା ଦିମାଗରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଋଷୟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାୟ ଏମିତି ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ସ୍ଫୁରିତ ହେବ। କର୍ମ କେମିତି କରିବା, ସେଥିରେ ସବୁ ବିଧି କହିଛନ୍ତି। କର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆମର ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ୍ରେତାୟାମ୍ ବହୁଧା ସନ୍ତତାନି, ଖୁବ୍
प्रचार प्रसार थिला कौन सी इच्छा अच्छी कर्म कर तो निश्चित रूप से से कर्म द्वारा तुम इच्छा पूर्ति हम। दशरथ महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ आदि कले आपण सब जानते विश्वामित्र बहुत बड़ बड़ यज्ञ करुले आउ रावण आसीला सब नष्ट करने फिर स्वयं भगवान राम ये यज्ञ को रक्षा करने से समस्त भोग विलास को त्याग करी आ कुमार अवस्था जाई यज्ञ को रक्षा करथिले। तेणु तानि आचरथ नियताम सत्य कामा कर्म कल कर आलसी माने अलसुआ हुआ नहीं कामना अच्छी ताहले आलसी हो गले फिर जीवन बहुत दुखप्रद हो जाई थाए बहुत दुख मिलता है कहीं एपटे घोर कामना अच्छी आ सेपटे घोर आलसी ताहले कौन हम कौन तुम जीवन फिर दुखमय हवा ना। इच्छा अच्छी तो फिर हाथ गोड़ चलाओ वेद रे कहले मने हस्त ही भगवान अहम ही हस्तयो भगवान एमती भगवान स्वयं कहते वेद राशि अहम ही हस्तयो भगवान माने आमे भी कहते ना अपनी हाथ जगन्नाथ एमती भी ऐसे हिंदी रे कहते निज हाथ होची जगन्नाथ ओडिया रे भी सेमती किछ कहउथुवे निज हाथ जगन्नाथ एमती। तेणु निज हाथ जगन्नाथ कहबार अर्थ कौन है आपण हाथ ही भगवान आपण हाथ रे एते शक्ति अच्छी बड़रू बड़ जिनिस आपण प्राप्त करि परिवे सेथिपाई जेतेबेले आमे सकाळु सकाळु उठंती ना आमे कौन गोटे मंत्र पढ़ती हाथ को देखिकी मते तो जना नहीं आपण माने पढ़ुथिबे करथिबे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन एमती आसीबो आपण हाथ रे लक्ष्मी अच्छी आपण हाथ रे सरस्वती अच्छी सरस्वती भी अछंती कौन आप कौन मो कथा मन रोनी मु कही पारुनी अरे भाई किए कहला कही पारुनी सरस्वती अच्छी तमे कर्म करनी पुरुषार्थ करनी या उपर चिंतन मनन करनी केमती कह बहुत परिश्रम करने को पड़े। हाँ पंडा सार को पचारे खाली 700 श्लोक मन रखिंट ये सहज नुह तापाई केते परिश्रम करने को पड़े बहुत परिश्रम ताकू प्रथम पढ़ ता अर्थ बुझ ताकू रट फिर ताकू रिपीट कर फिर मझे मझे मन पकाओ भूली जी एपटर गोटे पटर पढ़ुवे मन रखिथे सेपटर से भूली भूली जाऊे एमती बहुत परिश्रम करने को पड़ो कौन से जिनिस प्राप्त एते सहज नुह जी भी गोटे भल जड़े वक्ता अच्छी कहते या जड़े भल माने सब मन रखुच्च सब बहुत परिश्रम से आपन को पुरुषार्थ करिया पड़ो। आम हाथ रे कौन लक्ष्मी अच्छा सरस्वती अच्छा से केते सुंदर कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती माने यहीठु आपण विचार करंतु आम हाथ रे सब अच्छी से आमर से कौन कहले आचरत आचरत अर्थ आचरण कर से कहा कहगला यहाँ को ध्यान देवा बहुत बढ़िया सत्य काम जार कामना अच्छी जार वास्तविक कामना अच्छी जे ऊपर ऊपर नुह जे लगन पूर्वक चाहूँगी जे हाँ मोर यहाँ दरकार सेपरी लोकों ये कहुई ए सब पंथा मुक्तस्य लोके जो एठा लास्ट जो चरण लिखाई ए सब पंथा सुकृतस्य लोके एमती यही मार्ग सुकृत लोकों को प्राप्त करि परिबो। सुकृत लोक माने कौन तुम्हें जो परिस्थिति चाहूच लोक अर्थ परिस्थिति जो परिस्थिति चाहूच जो वातावरण चाहूच से वातावरण से परिस्थिति प्राप्त करि परिबो माने यही लोक कहीं तुम तापाई पुरुषार्थ करने को पड़ो। थे एमती पंडा सार साथ कथा होते कहले ये सुंदर आमर बगीचा बनी आमर बाड़ी बनी तापाई केते पुरुषार्थ करने को पड़ला आज देखा जाउची सुंदर बनी तापाई 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पूर्व केते प्लानिंग पुरुषार्थ कले आज मिलिबो। तेणु ये कौन अच्छी सुकृतस्य लोक सुकृतस्य लोक अर्थ आपण आपण मन रे एमती थिबो गोटे एमती वातावरण हो खाली मन रे रखिले हेनी तापाई पुरुषार्थ कले आज ता रिजल्ट बाहरला आज सुंदर बनीगला
ତୁମେ ଏହି କର୍ମ ରୂପୀ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତା ତ ସବୁ ସାଧନ ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି, ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ କରିପାରିବ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛିତ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା ଆମର ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସବୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆମ ବେଦରେ, ଆମ ଗୀତାରେ ସବୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ଯେ ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନର ବି ନାରାୟଣ ବନିଯିବ, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ନର ନାରାୟଣ ବନିଯିବ? ହଁ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। କହିବେ ଆରେ ଏତେ ସଜ୍ଜନ ଲୋକ, ଏତେ ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ଏମିତି ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରି ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ମାନିବାକୁ, ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ହିଁ ବେଦ ଲେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ IIT ବାବା ବନିଗଲି। ସିଏ ଚଳିବନି। ଶ୍ଲୋକ ହିଁ କହିବେ, ତୁମ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିବ? ତେଣୁ କର୍ମ ସେହିପରି କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ ପାଇଁ। ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସିଦ୍ଧି, ଉପଲବ୍ଧି, ପଦ, ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କର୍ମ ହିଁ ଏକ ସାଧନ। ସେହି ସାଧନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଏ। ସାଧନ ସେଇ ହେବ ନା। ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ। ଆପଣ କାର୍ ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ଲାଲ କାର୍ ଅଛି, ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ସେ କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ, ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏକ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମ ହାତରେ ବି ହେଉ, ଆମ ପାଖରେ ବି ହେଉ, ସାଧନ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବସ୍ ହେଉ, ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ସାଧନ କହନ୍ତି, ସାଧନର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନ ତ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ବିମାନ ଅଛି, ବହୁତ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ବସ୍ ଅଛି, କାର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଆମେ ଫେରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧନ ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 99ରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥାଏ, ଗାଁରେ ସବୁ ସେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି, ଟିକେ ସିଏ ମିଳେନି। ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କେମିତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଟ୍ରେକର ବୁଲେ, ବସ୍ ସବୁ ବୁଲେ ଯେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସେଇଭଳି ସବୁ ଖୁବ୍ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? କିଏ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କିଏ ଆସୁଛି, ସେଠି ରହୁଛି, ପୁରା ମାଳ 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 ହେଇ ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ସଫର କରିବା। ସାଧନ ତ ଖୁବ୍ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସାଧନ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ତ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ ହେଲେ ସିନା ଆପଣ ସଫର କରିବେ। ଆମେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ସବୁ ସାଧନ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ରାଜଧାନୀ ହେଉ, ୟା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ, ୟା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ହେଉ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବେକାର, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ସେ ସାଧନ ଆମ ଥିଲା ପରେ ବି ଆମର ସେ ବେକାର, କାହିଁକିନା ସାଧନ ଆମ ବଶରେ ବି ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାଧନ ଆମର ବଶରେ ହେବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସିଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଆମ ଯେଉଁ ବାଟେ ସେ ସାଧନ ଚାଲୁଛି ସେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉ। ଏଠି ସାଧନ ରୂପରେ ଏକ ବାହନ ମାନେ ଏଠୁ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବାହନ କ'ଣ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ କ'ଣ? ସେ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା ସେ କର୍ମ। ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କାମ, ଯିଏ ସତ୍ୟ କାମନା କରିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା କର୍ମ। ତୁମେ କାମନା ଅଛି, କହିଲା ହଁ ତାହେଲେ କର୍ମ କର। ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କର୍ମରେ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କର୍ମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବଃ ପନ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବଃ ପନ୍ଥା ସୁକୃତସ୍ୟ ଲୋକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ କେଉଁଠି ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ
गोटे दुकान करिथाए या कौनसी काम करुथाए आज केते बड़ बड़ मालिक बनी जाए। तत् एतत् सत्यम, बहुत बढ़िया। तत् एतत् सत्यम, यही होची हमर सत्य। जे कि जदि कामना अछि ताहले कामना वाला जार जीवनर स्तर यही अछि जे कामना अछि, यही तार उपाय कौन है? परिश्रम कर, यही होची तापाई सत्य। यही एक धरातल पर ये माने ये गोटे धरातल पर सत्य, माने ये आमर कामना पूर्ति करिया पई कर्म ही सत्य। एक जीव भाव रे अछि, तमे तो जीवात्मा भाव रे जीव भाव रे अछ, ताहले से कर्ता भाव अछि मजबूत अछि, तापाई तमे कर्म कर। मो कर्ता भाव अछि, भोक्ता भाव अछि, जीव भाव अछि, ताहले श्रुति माता एठी निश्चित माने कहउचंदी तमे कर्म कर। एतत् सत्यम, एमती बिल्कुल सत्य। आमे जो वेदांती माने कहते ना अरे आत्मा सत्य, ये सब मिथ्या मिथ्या, ये सब बेकार, ये सब अच्छी आमे मिथ्या मिथ्या कहउचंदी। आ आम भितरे जीव भाव अछि। आमे परिश्रम कर, फिर जाके आगे आमे जेतबे विरक्त हवा से परमात्मा चर्चा हेब, परमात्मा स्थित हब। तेणु जदि आम पाखरे कामना अछि, कामना को आमे पूर्ति करिवा पई आमे परिश्रम करिवा। फिर धीरे धीरे हमर कर्मर एठी आगे एते प्रशंसा भी करिसेंती, फिर अंतिम समय रे कर्म को छाड़िवा पई कहिबे, निंदा भी करिवे। तेणु एथिरे मुख्य रूप रे जो आमर चिंतन हैला, आजिर सार सार कुहागला। सेकेंड कथा हैला, एठी प्रथम मुंडकर द्वितीय खंड आमे प्रारंभ करदेले ए मंत्र रे। ये मंत्र को आपण खूब चिंतन कर, खूब मनन कर। ये या पर टिके कर्म प्रसंग चलिवो, फिर आगे देखिबा। एठी आज राम वाणी को विराम दवा।